अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी जो वीडियो है इसका टॉपिक है हाउ वी रिसर्च प्रोडक्ट फॉर यूके मार्केट। आज हम अमेज़ोन पर यूके मार्केट प्लेस के लिए प्रोडक्ट रिसर्च करेंगे। तो जब हम प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं उसका क्राइटेरिया है जिसके थ्रू या जिसको फॉलो करते हुए हम प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं। तो उसको थोड़ा सा हम एक बार उसको ओवरव्यू कर लेते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमें इसके BSR चेक करना होता है। BSR क्या होता है? बेस्ट सेलिंग रैंक। ये हमारा 25,000 से कम होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। ये हम लास्ट 19 डेज़ यानी 3 मंथ्स का चेक करते हैं। देन हम देखते हैं रेटिंग, जिसकी रेटिंग है वो 4+ होनी चाहिए। देन हम देखते हैं रिव्यूज़, जो रिव्यूज़ है प्रोडक्ट के, यानी अगर टॉप 10 सेलर्स इनमें से 5 सेलर ऐसे हों जिनके रिव्यूज़ 500 से कम हो यानी 50+ हो। फिर देखते हैं हम प्रोडक्ट कैसी हो, यानी उसमें अमेज़ोन खुद तो नहीं सेल कर रहा, तो हमें देखना जो अमेज़ोन है 3 टाइम से ज़्यादा खुद सेल ना कर रहा हो। देन हम देखते हैं इसमें कोई ब्रांड डोमिनेंसी तो नहीं है। तो अगर कोई भी ब्रांड उसमें 3 दफ़ा से ज़्यादा सेल कर रहा हो तो वो देन हम उस प्रोडक्ट को लीव कर देते हैं। फिर नंबर ऑफ़ सेलर जो है 1 सेलर यानी 4 टाइम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देन हम सेल क्वालिटी देखते हैं, 20 सेल एट लीस्ट पर सेलर एस्टिमेटेड। देन FBA सेलर 2 एट लीस्ट आउट ऑफ द टोटल। देन पैकेज वेट, जो पैकेज वेट है वो हमारा 2 kg से कम होना चाहिए। देन अंडर 2 kg। रेवेन्यू 3500+, लेकिन ये थोड़ा कम है, हम इससे भी ज़्यादा अच्छा देखते हैं, यानी 5,000+ होना चाहिए। सेलिंग प्राइस हमारी जो मिनिमम है 15 है, मैक्सिमम 40 रखते हैं, क्योंकि 15 से कम हो तो हमारे प्रॉफिट मार्जिन नहीं होते, और 40 से अबव हो तो फिर सेल आने के इश्यूज़ होते हैं। फिर वेरिएशन, तो नॉट मोर देन 4 वेरिएशंस। कुछ वेरिएशंस होती हैं, जैसे वाटर बॉटल है उसमें कलर वेरिएशन हो सकती हैं, कोई इशू नहीं है। अगर साइज़ वेरिएशन है देन कोई इशू नहीं है। अगर कोई ऐसी वेरिएशन है जैसे टी-शर्ट्स उनके वेरिएशन है तो उसमें रिटर्न्स आने के इश्यूज़ होते हैं। जैसे कि कोई आपकी टी-शर्ट बाय करेगा, उसको साइज़ में इशू है तो वो रिटर्न्स कर देगा। तो कुछ एक्राइलिक या ग्लास प्रोडक्ट होती हैं वो उनको ब्रेक होने का इश्यूज़ होते हैं, वो फिर रिटर्न्स आने के होते हैं। तो ऐसी वेरिएशन हम अलाउ नहीं करते। Then we check probably to FBA seller should have less than 500 seller feedback। नेट प्रॉफिट जो है इसका वो हमारा 35% होना चाहिए। और जो कैटेगरी है, कैटेगरी में इस कैटेगरी में जाते हैं जिनको अनगेट कराना पड़े, हम अनगेटेड कैटेगरी में ही जाते हैं। फिर जो फर्जाइल या एंड ओवर साइज़ प्रोडक्ट है वो भी हम अवॉइड करते हैं। चलिए अभी हमने इसको ओवरव्यू ले लिया इसके क्राइटेरिया का, अभी हम इस पर प्रैक्टिकली काम स्टार्ट करते हैं। अभी हम अमेज़ोन यूके पे गए, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने हीलियम 10 पे जाना है। हीलियम 10 ऑलरेडी मैंने सब्सक्रिप्शन ली हुई है। यहाँ पे हमने जाना है माई डैशबोर्ड पे। तो टाइम ले रहा है ओपन होने में। ये जब भी हम इसको दोबारा से यानी डेली अगर काम करें इसको दोबारा से लॉगिन करना पड़ता है। लॉगिन में इसका जो मेंबर एरिया इसको हमें रिफ़्रेश करना होता है। तो अभी ये लॉगिन हो रहा है, इसमें कुछ 1 से 2 मिनट्स लग जाते हैं। बस ये लॉगिन होने में टाइम ले रहा है। दैन ये इसका वर्क है वो अच्छा है। और हीलियम 10 के बारे में आपको जब तक थोड़ा सा बता दूँ, हीलियम 10 एक ऐसा टूल है अमेज़ोन प्राइवेट लेबल के लिए। हीलियम 10 एक ऐसा टूल है, अगर हमारे पास ये है तो हमें किसी और टूल की सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती, जैसे कि कीपा, जंगल स्काउट और इन बहुत से और टूल्स हैं जो लोग यूज़ करते हैं या उनको प्रेफर करते हैं। लेकिन मैं जस्ट हीलियम 10 ही यूज़ करती हूँ और इसी से मुझे हर तरह के जो है ना रिज़ल्ट मिलते हैं। ये आई थिंक अभी नेट का थोड़ा इशू आ रहा है। जस्ट 2 मिनट्स। जब तक हीलियम 10 हो रहा है तब तक हम यहाँ से थोड़ा ओवरव्यू लेते हैं। जैसे हमने हीलियम 10 पे पहले हम ब्लैक बॉक्स में जाना होता है। तो ब्लैक बॉक्स में जाके हमने पहले फ़िल्टर्स लगाने होते हैं। फ़िल्टर जो होते हैं उसमें सबसे पहले हमने प्रोडक्ट की सबसे पहले तो हमने उसकी मार्केट प्लेस को सिलेक्ट करना होता है। जैसे कि अभी हम अमेज़ोन यूके पे काम कर रहे हैं तो हमने अमेज़ोन यूके ही कंट्री सेलेक्ट करनी है। देन अगर हम जो कैटेगरी है, कैटेगरी हमने ऐसे कैटेगरी में नहीं जाना जो कि गेटेड हो।
हमने हमेशा अनगेटेड कैटेगरी की तरफ ही रहना है। अनगेटेड कैटेगरी कैसी होती है ये मैं आपको थोड़ा सा बताते चलूँ। जैसे कि कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं मेडिकल प्रोडक्ट्स, या कुछ फैशन कैटेगरी जैसे कोई क्रीम हो गई या कुछ परफ्यूम्स हो गए हैं, आई मीन जो कुछ स्किन केयर या स्किन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स होती हैं वो गेटेड होती हैं। तो उनको अनगेट करवाने के लिए उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। तो यानी उनको अनगेट करवाने के फिर बहुत से इश्यूज़ आते हैं, इसीलिए फिर हम ऐसी प्रोडक्ट्स की तरफ नहीं जाते। तो चलिए हीलियम 10 थोड़ा इशू कर रहा है, आज हम यहीं से ही इसका ओवरव्यू लेते हैं। एक दफ़ा हम फिर से ट्राई करते हैं। जैसे अभी हमने हमने यहाँ एक प्रोडक्ट लिखी है, ये कुछ विनिंग प्रोडक्ट्स हैं जिस पे मैंने ऑलरेडी काम करके रखा हुआ है। बैक पोस्चर प्रोडक्ट, ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिन पर मैंने ऑलरेडी वर्क किया हुआ है, तो वो मैं आपको दिखा रही हूँ। अभी हो जाती तो बेस्ट था। तो अभी हमने ये यहाँ पे लिखा है, तो हम यहाँ पे ये देखें, ये मेरा ऑलरेडी टूल जो सब्सक्रिप्शन हुई भी है, तो यहाँ पे हमें साथ इसके रिजल्ट्स शो हो रहे हैं। इसका जो सर्च वॉल्यूम है ये इन बहुत कम है। बैक पोस्चर करेक्टर वूमेन, तो हर कीवर्ड का अलग सर्च वॉल्यूम होता है। इसका इससे थोड़ा सा बेटर है। बैक पोस्चर करेक्टर मैन, बैक पोस्चर करेक्टर ब्रा, योर प्रोडक्ट है। यानी हर प्रोडक्ट का, हर कीवर्ड का डिफरेंट सर्च वॉल्यूम होता है। हमने यहाँ पे सर्च किया, देन हमें इसके रिजल्ट शो हो जाएंगे। ये मैं आपको ऐसे बता रही हूँ, अगर आपके पास हीलियम 10 नहीं है तो आपने हीलियम 10 विदाउट हीलियम 10 आपने कैसे प्रोडक्ट रिसर्च करनी है। आपने यहाँ जाना है, आपने यहाँ देखना है, जो हमारा जो फर्स्ट रो होती है इसमें जो हमें स्पॉन्सर नज़र आ रहे होते हैं, तो इसको हमने स्किप करना होता है। ये वो लोग हैं जो ऑलरेडी एड रन करके ऊपर आए हैं टॉप पे। फिर हमने यहाँ देखना है, देखें ये वाला जो सेलर है ये 1000 सेल लेके जा रहा है। हमने वो देखना, सेल हमारी अच्छी हो, रिव्यूज़ कम हो। इसके सेल बहुत अच्छी है लेकिन रिव्यूज़ भी ज़्यादा है। अभी ये है, इसके रिव्यूज़ कम हैं, सेल भी नहीं है। तो ये देखिए टू, इसकी एवरेज सेल है, एवरेज रिव्यूज़ है। इसके रिव्यूज़ कम में, सेल भी नहीं है। तो इसके रिव्यूज़ भी अच्छे हैं, सेल भी यानी एवरेज है। तो हमने ऐसे देखना है जैसे कि प्रोडक्ट की सेल बहुत अच्छी हो और वो रिव्यूज़ कम के साथ सेल लेके जा रहा हो। जैसे मैं आपको भी दिखाती हूँ यहाँ पे। अभी हमें ऐसे यहाँ पे कोई सेलर नहीं मिला अभी तक जो हमारे क्राइटेरिया को फॉलो करता हो। तो हमने ऐसी प्रोडक्ट की तरफ जाना है जिसका जो रेवेन्यू है वो बहुत अच्छा हो, सर्च वॉल्यूम अच्छा हो, सेल बहुत अच्छी हो, लेकिन रिव्यूज़ कम हो। रिव्यूज़ कम क्यों, कम रिव्यूज़ की तरफ क्यों जाते हैं हमेशा, क्योंकि जब भी हम अमेज़ोन पर न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो उसके लिए हमारे पास रिव्यूज़ नहीं होते। हम बिल्कुल ब्लैंक होते हैं, हमारे पास एक भी रिव्यू नहीं होता जब हम कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। फिर जैसे जैसे हमारी सेल आने लगती है तो तब हमारे पास रिव्यूज़ आना स्टार्ट होते हैं। उनमें से कुछ पॉजिटिव रिव्यूज़ होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं। तो जो पॉजिटिव रिव्यूज़ होते हैं वो आपकी जो लिस्टिंग है उसके लिए बेस्ट है, क्योंकि कोई भी बायर आता है तो आपके रिव्यूज़ चेक करता है। तो हम यहाँ पे कम रिव्यूज़ वाले क्यों प्रोडक्ट्स देखते हैं, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं रिव्यूज़ बेस्ड होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं बायर उसके रिव्यूज़ देखे बिना उनको बाय करते हैं। तो इसीलिए हमने देखा कि कोई भी प्रोडक्ट है उसके मिनिमम रिव्यूज़ के साथ सेल अच्छी होनी चाहिए। फिर उसमें जो ब्रांड है, ब्रांड डोमिनेंसी जो है 3 टाइम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं कौन सा ब्रांड कितने टाइम है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको इसके नीचे से पूरा वो नज़र आएगा। जस्ट 1 मिनट। हीलियम 10 थोड़ा इशू कर रहा है। चलिए आज का हमारा यही टॉपिक था, अमेज़न प्रोडक्ट रिसर्च एंड हाउ वी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना होता है, प्रोडक्ट रिसर्च करनी है। जब हमारी प्रोडक्ट हमारे क्राइटेरिया को 100% मीट करके उसके बाद हमारा नेक्स्ट काम होता है उसको पेटेंट चेक करवाना है। जैसे कि पेटेंट क्या है इसके बाद हम थोड़ी इस पर बात कर लेते हैं। जैसे ये डिज़ाइन है तो हमने देखना होता है कि ये डिज़ाइन है, अगर ये सेलर अच्छी सेल लेके जा रहा है, जैसे 100+ स्टूडेंट सेल कर रहा है पर मंथ, देखेंगे 18 रिव्यू, ये हाँ ऐसे सेलर के बारे में बात कर रही थी।
ये सेलर है, इसके 18 रिव्यूज़ हैं, 100+ सेल भी है। तो हम चाह रहे हम भी ऐसे डिज़ाइन लॉन्च करें ताकि कम रिव्यूज़ के साथ हमें भी बहुत अच्छी सेल आना स्टार्ट हो जाए। तो हमने क्या करना होता है, पहले हमने इसका पेटेंट चेक करवाना है। पेटेंट कहाँ चेक कराना है, अपने फाइवर पे जाना है। फाइवर पे जाके उस पर लिखना है पेटेंट चेक सर्विस। देन आपको बहुत सारे लोग शो होंगे जो पेटेंट चेक करते हैं। फिर आपने देखने किसके रिव्यूज़ अच्छे हैं, किसका जो है वर्क अच्छा है, फिर आपने उनसे ये $5 में तकरीबन पेटेंट चेक होता है। और जो अब हम करते हैं, हमने क्या करना है, अलीबाबा पे इसको सर्च करना है, सेम ये डिज़ाइन जब हमें मिल जाएगा फिर हमें सप्लायर से कहना है हमें इसका पेटेंट चेक करवा के दें। सप्लायर ने सेम ये वाला डिज़ाइन देखना, उसका पेटेंट चेक करके आपको फ्री में दे देना है। तो अभी जो है हम सिर्फ सप्लायर से करवाते हैं, हम जो एक्स्ट्रा एक्सपेंस है वो नहीं करते। तो अभी हमारा ये जो हीलियम 10 भी हो गया स्टार्ट। तो अभी हमने क्या जाना है, करना है, ब्लैक बॉक्स पे जाना है। प्रोडक्ट रिसर्च के 2 स्टेप होते हैं, प्रोडक्ट आइडिएशन एंड देन वैलिडेशन। आज हम जस्ट आइडिएशन पे बात करेंगे। प्रोडक्ट का आइडिया कैसे लेते हैं, जैसे कि यूएस में, यूके में, डिफरेंट मार्केट प्लेस में डिफरेंट लोग प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। तो जैसा कि हमने जैसे अभी ब्लैक बॉक्स पे गए तो सबसे पहले हमने मार्केट प्लेस सेलेक्ट करनी है। जैसे कि हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे अमेज़न यूके की, हमने अमेज़न यूके की मार्केट प्लेस सेलेक्ट की। देन हमने कैटेगरी सेलेक्ट की। जो हमारी कैटेगरी है वो होनी चाहिए किचन एंड डाइनिंग, होम एंड किचन, पेट सप्लाईज, ऑफिस प्रोडक्ट्स, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर। ये कुछ कैटेगरी हैं जो हमने सेलेक्ट की, क्योंकि ये जो है इनमें गेटेड एंड गेटेड इशू नहीं होता। देन हमने यहाँ पे कुछ फ़िल्टर लगाने। प्राइस हमारी मिनिमम 50, मैक्सिमम 40 पाउंड होनी चाहिए। हमने यहाँ पे 40 का फ़िल्टर लगाना है। ये भी फ़िल्टर लग नहीं रहा, मैं बाद में लगाती हूँ इस पर। देन हमने एसएन रेवेन्यू देखना है, हमारा जो मिनिमम है 10,000 होना चाहिए। फिर हम यहाँ पे आते हैं, जो हमारे रिव्यू काउंट है वो मैक्सिमम हमारे 500 होने चाहिए, 500 से अबव नहीं जाना चाहिए। देन जो हमारी रेटिंग है वो मिनिमम है 4+ आनी चाहिए। तो यहाँ पे हम 4 का फ़िल्टर लगाएंगे। फिर हमारी साइज़ है ये स्मॉल स्टैंडर्ड होना चाहिए, तो हम यहाँ पे स्मॉल पार्सल का फ़िल्टर लगा देंगे। वेट हमारा मैक्सिमम 2 kg होना चाहिए, मैक्सिमम में 2 लगा देंगे। फुलफिलमेंट बाय अमेज़न FBA करते हैं, तो यहाँ पे हम FBA का फ़िल्टर लगाएंगे। अभी हमें इसको दोबारा से ओवरव्यू लेना है कि हमने सब फ़िल्टर सही से लगाए हैं। तो फ़िल्टर हमारे सब ओके हैं। अभी हम इन पर सर्च करेंगे। अभी हमने सर्च पे क्लिक किया तो हमारे पास बहुत से प्रोडक्ट्स के आइडियाज़ आ जाएंगे। जो हमने फ़िल्टर लगाए उसी के अकॉर्डिंग आएंगे। तो ये सब में हमारे पास प्रोडक्ट्स का आइडिया आ गया। अभी हमें यहाँ से देखना है कि हम इनमें से कौन सी प्रोडक्ट सेल करें। ये देखेंगे प्रोडक्ट है, ये ब्रांड नेम लिखा होता है हमेशा स्टार्टिंग में। अल्ट्रा लाइट वेट बैकपैक 20 लीटर वाटरप्रूफ। ये कोई जैकेट्स है, वाटरप्रूफ 15 रोज़। और ये क्या है, ये स्लीपिंग पैड है। और हमें यहाँ से फिर एक प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है। और ये देखिए वाटर बॉटल है। तो इनमें जो मुझे प्रोडक्ट सही लग रही है वो ये है, ये वाटर बॉटल, ये मुझे अच्छी लगी है प्रोडक्ट। हम देखते हैं इसका क्या है। इसके रेवेन्यू हमारा 10,000 से ज़्यादा होना चाहिए, इसका 24,000 है। जो स्मॉल पार्सल है ये वेस्टिंग एज 15 मंथ्स है। तो यहाँ से यानी हम इसकी हर चीज़ चेक करते हैं। अगर आप इस पर कोई फ़िल्टर लगाना चाहें, आप ऊपर जाएँ स्टार्टिंग में, यहाँ पे जाके या कस्टमाइजेशन पे क्लिक करें। देखिए अगर आपको जो नहीं चाहिए उसको यहाँ पे हाइड कर दें, फिर अगर ये चाहिए फिर उस पर क्लिक करके वो ले लें। तो यहाँ से आपको 1000 प्रोडक्ट्स के आइडियाज़ आ जाते हैं। तो अब मैंने क्या करना है, अभी मुझे इस प्रोडक्ट की पूरी ये शीट चाहिए, क्योंकि मैंने आगे अपने क्लाइंट को सेंड करनी है। तो मैं अब यहाँ पे जाऊँगी, एक्सपोर्ट डेटा पे जाऊँगी। फिर मैं यहाँ से जाऊँगी CSV फाइल में। तो ये मेरे पास यहाँ पे फ़ाइल डाउनलोड होके आ गई है। तो अभी इसको मैं ओपन करती हूँ, ये कैसी फ़ाइल डाउनलोड हुई है। तो मेरे पास यहाँ पे एक्सेल मौजूद नहीं, ना CSV है। तो जिसको मैं क्या करूँगी, यहीं से मैं इसको ओपन करके अपने क्लाइंट को सेंड कर दूँगी। आज की हमारी वीडियो यहीं तक थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।